कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी के मसले पर और उन्होंने दावा किया है कि उनके पास सबूत है जो ये बताने के लिए काफी है कि वोटों की चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है जो वोट चोरी कर रहे हैं। अब कैसे आपको बता दें, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था लंबे वक्त से। 7 अगस्त को इससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि उनके पास हाइड्रोजन बम है जो आगे वो फोड़ने वाले हैं। हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने हाइड्रोजन बम तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि एक एक उदाहरण वो पेश कर रहे हैं और हाइड्रोजन बम में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। साथ ही राहुल गांधी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को आधार बनाकर ये बताने की कोशिश की, ये दावा किया कि वहां पर वोटों की चोरी हुई है और खासकर उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस के वोटर्स हैं। उनका कहना है कि सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस के वोटर्स के नाम को वोटर लिस्ट से हटाया गया है और ये सब काम कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, किस तरह से हुआ, ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, ये तमाम दावे उन्होंने पेश किए हैं। उनका कहना है कि सुबह 4 बजे एप्लीकेशन फाइल की गई वोटर्स के नाम हटाने को लेकर। कई सारे नंबर भी शेयर किए राहुल गांधी ने, हालांकि पूरे फोन नंबर नहीं दिए उन्होंने, लेकिन कुछ नंबर आखिर के 4 डिजिट को छोड़कर बाकी नंबर उन्होंने शेयर किए और कहा कि इनमें से एक एक फोन नंबर का इस्तेमाल कर 12 से 14 लोगों के नाम डिलीट किए गए और कुछ ही मिनट में ये काम कर दिया गया। और ये काम हुआ है सुबह 4 बजे, 4:30 बजे के वक्त के आसपास। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम क्यों काट दिए गए। तो वहीं पर कुछ लोगों को वो पेश करते भी दिखे। मंच पर अपने साथ उन्होंने बुलाया, कन्नड़ एक व्यक्ति आया जिसने बताया कि उसके फोन नंबर का इस्तेमाल कर 12 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके फोन नंबर का इस्तेमाल किसने किया है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने दावा किया है कि वोटों की चोरी हुई है, सिस्टमैटिक तरीके से हुई है। उन्होंने सीरियल नंबर्स भी बताए जो खास पैटर्न पर था और उनका कहना है कि ये पैटर्न ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि कोई है जो ये काम कर रहा है, कुछ लोगों की मदद से ये काम करवाया गया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को बचा रहा है। उनका कहना है कि कर्नाटक में जब लोगों ने इस शिकायत को सीआईडी के सामने रखा, जब इस शिकायत को सरकार के सामने रखा, तो वहां पर सीआईडी जांच शुरू की गई कि क्या वाकई वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, काटे गए हैं, गलत तरीके से कुछ लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। तो इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 बार चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये दावा भी राहुल गांधी ने किया है और ये आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो लोकतंत्र के हत्यारों को सामने लाकर रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। लेकिन जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि क्या जब आपके पास इतने सबूत हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो आप जाएंगे न्यायालय की शरण में, आप अदालती कार्रवाई करेंगे, तब राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं सबूत रख रहा हूँ, ये काम हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का है, लोकतंत्र को बचाना होगा। तो इस तरह से राहुल गांधी ने कि कर्नाटक में उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस के वोटर्स हैं, खासकर अल्पसंख्यक दलित वोटर्स हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि यहां पर वोटर्स के नाम जोड़े गए, वो वोटर्स जोड़े गए जो बीजेपी को वोट कर सकते हैं और यही वजह है कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में बीजेपी के फेवर में चुनाव के नतीजे आए। तो ये दावे राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर किए गए हैं और जो सबूत रखे गए हैं, अब इस पर रिएक्शन आने अभी बाकी है।